अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स मैं हूं ज़िशान अंसारी एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने लगे हैं कॉमर्स की फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट जो कि है हमारे पास इकोनॉमिक्स का। फ्रेंड्स, मैंने इससे अपनी लास्ट वीडियो में जब ये अपना टॉपिक ये सब्जेक्ट को शुरू किया था इकोनॉमिक्स का, हमने डिस्कस की थी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, इसको डिस्कस किया था हमने, इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था। आज सेकेंड टॉपिक हम लोग डिस्कस करने लगे हैं आज की वीडियो में, जो कि हमारे पास कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स की कैटेगरीज क्या क्या हैं। ठीक है, इकसाम क्या क्या हैं। तो हमारे पास फ्रेंड्स इकोनॉमिक्स की दो कैटेगरीज हैं, एक हमारे पास है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरी है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और उसका डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। तो फ्रेंड्स, अब बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, मैंने अपनी इससे लास्ट वीडियो में जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स डिस्कस किया था, यानी कि डेफिनेशन डिस्कस की थी इकोनॉमिक्स की, ज़रा उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। वो मैंने यहाँ पर लिख भी दी है, यानी कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफ़र और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी कि इकोनॉमिक्स नॉलेज की वो ब्रांच है कि जिसके अंदर हम किसी भी मुल्क की जो दौलत होती है उसको किस तरह से बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए, फिर उसको सही जगह यूटिलाइज किया जाए, देन उससे आने वाले इनकम या आउटपुट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए लोगों के दरमियान। तो ये हमारे पास स्टडी कहलाती है इकोनॉमिक्स। अब फ्रेंड्स, किसी भी मुल्क की दौलत को बढ़ाना यानी कि प्रोड्यूस करना, फिर इसको सही जगह कंज्यूम करना, देन उसके आने वाले आउटपुट को सही तरह डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, ये एक पूरा प्रोसेस है और इस प्रोसेस का नाम है इकोनॉमिक्स। और बड़ी सिंपल बिल्कुल आपको वर्डिंग में बताऊं तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ, यानी कि किसी भी मुल्क की दौलत का जो मुताला है वो हमारे पास इकोनॉमिक्स कहलाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी मुल्क की जो दौलत होती है उसको प्रोड्यूस करने के लिए या प्रोडक्शन में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उसकी दौलत की हम कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं किसी भी मुल्क में। ठीक है, हमारे पास 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, मैंने यहाँ लिख भी दिए हैं। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है लैंड, ठीक है, यानी कि उस मुल्क की ज़मीन। सेकंड हमारे पास है लेबर, ठीक है, यानी कि उस मुल्क में रहने वाले लोग या वहाँ की उस मुल्क के लोगों की अफरादी क़ुव्वत, ठीक है, यानी कि लेबर। नंबर 3 है हमारे पास कैपिटल। कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट होती है, सरमाया होता है इस मुल्क का। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है कि जिनको यूज़ करते हुए किसी भी मुल्क की हम दौलत को जो है बढ़ा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मेन 3 फैक्टर्स है, ये याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हम इनको डिस्कस करने लगे हैं आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, मैंने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आपको बताई, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी वही है और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी वही है डेफिनेशन वाइज, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क ये है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये इकोनॉमिक्स की जाती है, यानी कि समझे कि जो दौलत का मुताला यहाँ किया जाता है बहुत ही छोटे पैमाने पर, छोटे लेवल पर किया जाता है। ठीक है, किसी भी मुल्क की। और जो हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, यहाँ पर जो दौलत का मुताला है जो या इकोनॉमिक्स की जाती है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे की जाती है, यानी कि पूरी आप समझ लें कि पूरी एक मुल्क की जो इकोनॉमी है, पूरी दौलत, पूरे मुल्क की दौलत, उसको डिस्कस किया जाता है। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको एक बाग की मिसाल से देता हूँ। फ़र्ज़ करें एक बाग है मैंगोज़ का। ठीक है, तो वहाँ पर उस बाग में कई ज़्यादा ट्रीज़ लगे हुए हैं, सपोज दैट। ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हर एक ट्री इंडिविजुअली कितना आपको प्रोडक्शन करके दे रहा है, ठीक है ना, कितनी प्रोडक्शन आपको कितनी दौलत बना के दे रहा है, तो उसकी जो स्टडी है ना वो हमारे पास कहलाएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। जबकि मैं आपसे कहूँ कि पूरा का पूरा जो बाग है, ठीक है, उससे आपको कितनी आउटपुट मिल रहा है, आपको कितनी आपकी दौलत बढ़ रही है, तो ये किसके ज़मरे में आएगा, ये आएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ज़मरे में। ये तो थी एक एग्जांपल फ्रेंड्स। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी मुल्क में लोग डिफरेंट बिजनेसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ताजिर होते हैं। अब वो ताजिर, वो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन किसकी मदद से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मदद से, यानी कि लैंड, ज़मीन की मदद से, और लेबर। लेबर यहाँ पर
एक अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो लेबर वहाँ पे होती है पूरी मुल्क की जो आवाम होती है उसकी जो अफरादी को होती है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो लेबर की बात हो रही है वो जो एम्प्लॉयज़ है ना उस बिजनेस के अंदर, वो जो प्रोडक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, या जो बिजनेस में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है ना, उनका सही इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, और फिर कैपिटल यानी कि जो सरमाया होता है किसी भी बिजनेसमैन का, तो उस अपने सरमाए को किस तरह से इस्तेमाल करे और साथ में अपने जो बिजनेस में जो उसको अफरादी क़ुव्वत हासिल है उसको किस तरह से सही तरह यूटिलाइज करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हासिल कर सके, ठीक है। इसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि हमारे पास आता है पहला कि यहाँ मैंने लिख भी दिया है, थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई, यूटिलिटी, परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना, इसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो कि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग बात करते हैं पूरी की पूरी इकोनॉमी की किसी भी मुल्क की, ठीक है ना। इसमें हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम, ठीक है, किसी भी मुल्क की कौमी आमदनी, फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे किसमें, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब एक और डिफरेंस यहाँ सुन लें फ्रेंड्स कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प आउट करती है, कहाँ हेल्प आउट करती है, मतलब कि बिजनेस में हमें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ट्रेडर्स को, ताजरों को ये हेल्प करती है ये समझने में, ये फैसले लेने में कि उन्हें कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस तरह से बिजनेस से फ़ायदा हासिल किया जा सकता है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प आउट, हमें नहीं गवर्नमेंट को हेल्प आउट करती है किसमें, कि वो किस तरह से पूरे साल की यानी कि फिस्कल ईयर की, माली साल की पॉलिसीज रिफॉर्म कर सके, पॉलिसीज बना सके, ठीक है, यानी कि बजट जो हम कहते हैं बजट, तो वो किस तरह से बने, किस सेक्टर में कितना अमाउंट लगाया जाए कि जहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके और कहाँ का पैसा लगाना ज़रूरी है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये समझने में, गवर्नमेंट को ये समझने में और ये फैसला लेने में मदद देती है, ठीक है, कि किस तरह से बजट्स प्रिपेयर किया जाए, किस तरह पॉलिसीज बनाई जाए। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो इंडिविजुअल्स जो बिजनेसमैन है उनको समझने में मदद देती है कि वो किस तरह इन्वेस्टमेंट करे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन या आउटपुट हासिल किया जा सके। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन एंड देन कैटेगरीज ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उसमें क्या डिफरेंसेस है ये आज आपको समझ आ गए होंगे। मैंने बहुत ही सिंपल वर्डिंग में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ। और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स। और ये भी बताइएगा अगर किसी और टॉपिक को आप समझना चाहते हो जो समझने में आपको मुश्किल आ रही हो तो मैं उस पर आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।